जी, क्या हुआ? बहू, इस कमरे में मैंने नीले रंग के पर्दे टांग रखे थे, ये पर्दे तुमने बदले? जी माँ जी, वो पर्दे मैंने ही हटा दिए हैं। दरअसल वो पर्दे बहुत ओल्ड फैशन हो गए थे और उनमें से जगह जगह से धागे भी निकल रहे थे, तो मैंने ये नए पर्दे लाकर डाल दिए। देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं, कमरे से भी मैच कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं माँ जी पर्दे? बहू, तुमसे किसने कहा था पर्दे बदलने के लिए? एक बार पर्दे बदलने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। कल की आई बिना पूछे काम करने लगी। मेरी इजाजत पे जरूरी नहीं समझी तुमने? माँ जी, मैंने पुराने वाले पर्दे अभी धुलने के लिए डाले हैं। आपको नए वाले पर्दे पसंद नहीं आए क्या? बहू, पसंद नापसंद की बात नहीं है, यहाँ अपनी मनमर्जी चलाने की है। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। इसमें कहाँ क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। इस घर को मैंने बनवाया है, मेरे पति ने बनवाया है, तुमने नहीं बनवाया है। तो मेरे हिसाब से ये घर चलेगा। अब आइंदा से घर में कुछ भी बदलने से पहले ना मुझसे परमिशन जरूर ले लेना। बिना मुझसे पूछे एक कील भी नहीं लगाना इस घर में। माँ जी, मैं तो बस इस रूम में कुछ चेंजेस करना चाह रही थी। वैसे भी मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। क्या माँ जी सच में आपको ये पर्दे पसंद नहीं आए? अगर पसंद नहीं आए हैं तो मैं निकाल देती हूँ। किया होगा तुमने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, उसकी डिग्री रखो तुम अपनी अलमारी में। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोर्स वोर्स। इस घर में मेरी चलती है, ये मेरा घर है। बिना पूछे कुछ भी नहीं करना अब इस घर में। ठीक है माँ जी। अब कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। पूरे दिन कमरे में पड़ी पड़ी आराम करती रहती हो। जाओ मेरे लिए चाय तो बना लो। ठीक है माँ जी। और हाँ, अपने मन से चाय में कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। मुझे तुम्हारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। जैसी चाय मैं पीती हूँ वैसी ही बनाना, अदरक वाली। ठीक है माँ जी। अरे मधु, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही आवाज देने वाला था। अच्छा, कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ मधु, मेरी वो नीली वाली ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही है, देखा है तुमने कहीं? अरे बहुत जरूरी फाइल है, कल ही मुझे ऑफिस में सबमिट करना है, जरा ढूंढ के तो दे दो मुझे। ठीक है, अभी ढूंढती हूँ। आप चाय पियेंगे क्या? ये लो, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। मधु, खाने के बाद इस टाइम चाय? वैसे तो शाम को बनती है। हाँ, वो माँ जी के लिए बनाई थी, तो थोड़ी सी ज्यादा बन गई, सोचा आपके लिए ले चलूं। अच्छा ठीक है, चाय मुझे दे दो और तुम मेरी फाइल ढूंढ दो। ढूंढती हूँ। अरे मधु, क्या हुआ? तुम इतनी उदास सी क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो मैं आपकी फाइल ढूंढ देती हूँ। नहीं मधु, कुछ बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ क्या बात है? अब आपसे क्या छुपाना, आपको तो सब पता है। माँ जी को और बाबूजी को अपने इस घर पर कितना गुरूर है। अरे उनके घर में मैं अपने पसंद से एक चीज भी नहीं कर सकती हूँ। सब कुछ माँ जी और बाबूजी से पूछकर ही करना पड़ता है। मैंने कमरे के पर्दे चेंज किए तो माँ जी इसी वजह से मुझसे नाराज हो गई और मुझसे कहा है कि ये घर उनका है। उनकी मर्जी के बिना इस घर में एक कील भी नहीं लगाना। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? थोड़े बहुत चेंजेस क्या मैं अपने मन से घर में नहीं कर सकती हूँ? माँ हमेशा यही ताना देती है कि यह घर बाबूजी के पैसों से बना है, उनके मेहनत के पैसों से बना है। तो क्या करूँ? हम भी तो उनके बहू बेटे हैं, कोई पराये थोड़ी है। लेकिन उन्हें तो हम दोनों से ज्यादा अपना ये घर प्रिय है। जब देखो तब इस घर को लेकर हमें ताना सुनाते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आपको पता है, कल दोपहर में बुआ जी आई थी। बुआ जी के सामने माँ जी ने मुझे कितना सुनाया। कह रही थी कि ये घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है, हमारे बहू बेटे के बस की बात नहीं है नए घर को बनाना। इसीलिए हम इस घर में रहते हैं। जैसा हम कहेंगे वैसे बहू बेटे को करना पड़ेगा। हमारी मन मर्जी नहीं चलेगी इस घर में। अरे मधु, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो और ना ही अपने दिल को दुखाया करो। माँ की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करना, पर वो दिल की बुरी नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मुझे भी अपना एक घर चाहिए जो आपके पैसों से खरीदा हुआ हो। इस घर में रहती हूँ,
तो अपनापन लगता ही नहीं है, परायेपन सा महसूस होता है। ऐसे लगता है किसी किराए के घर में रह रहे हैं, जहाँ पर हर चीज पूछ कर करनी पड़ती है। माँ जी इस घर में कुछ भी नहीं करने देती है मुझे। कल जब आप ऑफिस गए थे तो बुआ जी आई थी, तो बुआ जी के सामने माँ जी कह रही थी कि ये घर तो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसमें मेरे पति के पैसे लगे हुए हैं। अरे बहू बेटे के बस की बात नहीं है नए घर को खरीदना। नया घर खरीदना इतना आसान नहीं होता है। अरे इसकी तो सालें निकल जाएंगी, उम्र गुजर जाएगी, तब भी नया घर नहीं खरीद पाएगा। एक देखो हमने नया घर खरीद लिया है। माँ जी अपने घर को लेकर मुझे दिन में कम से कम 10 बार ताने दे लेती हैं। और तो और चलो अकेले में माँ जी कुछ भी कहें कोई बात नहीं, 4 रिश्तेदार के सामने, अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने भी माँ जी इस घर को लेकर आपकी इंसल्ट करती हैं और मुझे भी भला बुरा कहती हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मधु, मैं मानता हूँ कि सबके सामने माँ को तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह से मेरी भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आखिरकार हम उनके बहू बेटे हैं, फिर वह हमें अपने घर का घमंड क्यों दिखाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही एक नया घर खरीदूंगा। अब चलो मेरी फाइल ढूंढ कर दे दो, ज्यादा टेंशन मत लो। क्या सच में आप नया घर लोगे? मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हमारा भी एक घर होगा, जहाँ पर मुझे कोई ताने नहीं देगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सोच सोच कर। खैर चलो अब मैं आपकी फाइल दे देती हूँ ढूंढ कर। अरे कांता ये लो मुंह मीठा करो। काकी ये तो बताओ ये मिठाई किस खुशी में है? अरे कांता तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बहू बेटे ने नया घर खरीदा है, उसी की खुशी में ये मिठाई लेकर आई हूँ, अपना मुंह मीठा कर लो। ये लो काकी आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे काकी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे बहू बेटे ने नया घर खरीदा है। अरे नया घर खरीदना क्या आसान होता है। अब हमें ही देख लो कितनी मेहनत से पसीना बहा बहा कर हम दोनों आदमी ने इस घर को बनवाया है। एक एक चीज पैसा लगाकर सोच समझ के खरीदी है। अब हर किसी के बस की बात तो होती नहीं है और हर किसी के बहू बेटे इतने काबिल भी नहीं होते हैं कि अपने दम पर नया घर या प्लॉट खरीद सके। अब हर किसी की किस्मत में काबिल औलाद भी नहीं होती है। माँ जी आप क्या कहना चाहती हैं? बात घुमा फिरा कर क्यों कर रही हैं? सीधा सीधा कहिए ना कि हम लोगों को ताना दे रही हैं कि हम लोग अपना घर नहीं खरीद सकते हैं, हमारी औकात नहीं है घर खरीदने की। हाँ हाँ तो इसमें गलत क्या है, सही तो कहा है। अब बेटे को मिलते ही कितने पैसे हैं, वो घर खर्च चलाएगा कि तुम्हारे खर्च पूरे करेगा कि घर खरीदेगा? मुझे तो नहीं लगता कि पूरी जिंदगी वो घर खरीद भी पाएगा। अब उसके बस की बात थोड़ी ही है। कांता कैसी बातें कर रही हो? बहू बेटे को अलग घर लेने की क्या जरूरत है? तुमने ये महल का घर बनवाया तो है, ये भी तो बहू बेटे का ही है। काकी ये घर तो हमने अपने लिए बनवाया है, इसमें बहू बेटे रहते हैं, इस बात का तो उन्हें हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमें घर बनवा के दिया है, वरना कौन करता है ऐसा। माँ जी करते तो सभी हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन आपकी तरह सुनाता कोई भी नहीं है। अरे हर कोई घर जमीन पैसे अपने बच्चों के लिए ही करता है, लेकिन आप तो ताने दे देकर इस घर में रहना सांस लेना भी दुश्वार कर रहे हैं। अरे हमारे घर में रहकर तुम्हारा सांस लेना इतना ही दुश्वार हो रहा है तो कह दो ना अपने पति से एक नया घर खरीद लें। क्यों रह रही हो मेरे घर में? जाओ खुलकर रहो अपने किसी घर में, खरीद लो, इतनी औकात भी है तुम्हारे नए घर को खरीदने की। खूब खुलकर सांस लो, मैंने क्या मना किया है तुम्हें? अब तो सच में इस घर में रहना और सांस लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब तो कोई भी घर में आता है तो माँ जी घर को लेकर ताने देती रहती है। उन्हें मेरे घर के काम तो दिखाई नहीं देते कि मैं बहू होकर घर के सारे फर्ज पूरे करती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ, इस घर को मेंटेन करके रखती हूँ। ये तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। एक घर बनवा लिया तो उसी के ही ताने देती रहती है, हर किसी के सामने मेरे पति की इंसल्ट करती रहती है। अब बस बहुत हुआ, मैं अब नहीं सहूंगी माँ जी की ये जातियाँ। माँ, ये आपकी सही बात नहीं है। हर छोटी मोटी बात पर आप घर को लेकर ताने देती रहती हो।
अरे आपने घर बनवाया है तो कोई अनोखा काम नहीं किया है। हर कोई अपना घर बनवाता है और हर कोई इस दुनिया में अपने ही घर में रहता है, किसी पराये घर में नहीं रहता है। और हम भी आपके बहू बेटे हैं, कोई पराये नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस घर में ना रहें तो आपकी जैसी मर्जी। त्रिलोक, तुम तो मेरी बात को उल्टा ही ले रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहा था कि ये घर बड़ी मेहनत से बनवाया है हमने और तुम्हारे बाबूजी ने, तो इस घर में जो भी होगा सब हमारी मर्जी से होगा। तुम लोगों की मर्जी से थोड़ी ना होगा, तो इसमें हमने क्या गलत कहा है? जब तुम अपने पैसों से घर बनवाना तो उसमें अपनी मर्जी चलाना। इसमें कोई गलत कह दिया क्या हमने? ठीक है माँ, आपको जैसा समझ में आए वैसा करिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। देख रही हो काकी, आजकल के बच्चों को गुस्सा तो नाक पे ही रखी रहती है। इनके सामने तो कुछ कहना ही मुश्किल है। अरे सही बात भी नहीं बोल सकते। हमने क्या गलत कह दिया, आप ही बताओ। हाँ, अब अपनी चीज पर हम अपना वो ना दिखाएं तो ऐसे भी कहीं होता है क्या? सच में माँ को अपने इस घर पर बड़ा ही गुरूर है और इसी गुरूर की वजह से हर किसी के सामने हम दोनों की बेइज्जती कर देती हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक घर लेकर ही रहूंगा। भले ही वो माँ बाबूजी की तरह बहुत बड़ा बंगला ना हो, बहुत सुख सुविधाएं ना हो, 2 ही कमरों का घर हो, लेकिन अपना घर लेकर रहूंगा जहां मैं खुल कर रह सकूं और बिना बेइज्जती के तानों के आराम से जिंदगी बिता सकूं। इस घर में तो दिन ब दिन ताने सुनने को मिलते हैं, मेरा घर मेरा घर, मेरा पैसा मेरा पैसा। बहुत हुआ, अब मैं अपना छोटा सा घर खुद ही खरीद लूंगा। माँ जी, बाबूजी, ये लो मिठाई खाओ, मोए मीठा करो। हम दोनों आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आए हैं। मिठाई? किस खुशी में? नौकरी में तरक्की हुई है क्या तुम्हारी? नहीं माँ, मैंने नया घर खरीदा है, उस खुशी में मिठाई लेकर आया हूँ मैं। क्या? नया घर खरीदा है? क्या जरूरत थी नया घर खरीदने की? करवा दिए ना तुम्हारी बीबी ने इस घर के 2 फाड़, कर दिया ना अलग अलग घर। वाह बेटा वाह, अपनी बीवी के रंग में तू ऐसा रंगा कि माता पिता से दूर रहने के लिए अलग घर खरीद लिया। एक बार हमसे पूछा भी नहीं, क्या जरूरत थी अलग घर खरीदने की? अरे भगवान, लड़के से क्या बोल रही हो? इसमें पूरी कमी तो तुम्हारी बहू की है। इसी ने ही भड़काया होगा मेरे बेटे को नया और दूसरा अलग घर खरीदने के लिए, नहीं तो मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। देख ले बेटा, तेरी पत्नी ने मेरा बसा बसाया घर तोड़ दिया, एक नया घर बसा लिया, अलग से चूल्हा रखेगी। माँ जी, आप लोग मुझे दोष क्यों दे रहे हैं कि मैंने अलग घर खरीद लिया? अरे आप ही तो सबके सामने हमें सुनाती थी, हमें ताने देती थी कि हमारी औकात एक प्लॉट तक खरीदने की नहीं है। अरे और के लड़के देखो कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ खरीदते हैं, पर हमारे लड़के में इतनी काबिलियत कहाँ है? हमारे बहू बेटे तो अपने ही खर्चे पूरे कर पाते हैं। आपके तानों से तंग आकर ही हमने नया घर लिया है। आज जब नया घर ले लिया तो भी आप लोग हमें ही बुरा बना रहे हैं और हमें ही उल्टा सीधा कह रहे हैं। हमें तो लगा था नए घर की बात सुनकर आप दोनों खुश हो जाएंगे, लेकिन तब भी आप लोग नाराज हैं। पहले भी नाराज थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता आप लोग हमसे चाहते क्या हैं। और वैसे भी माँ, ये घर आपका है तो आप लोग रहिए, हम लोग तो अपने छोटे से घर में ही खुश रहेंगे। क्यों? क्या कमी थी तुम्हें इस घर में? सब कुछ तो था। हाँ माँ जी, बात तो आप सही कह रही हो, इस घर में सब कुछ तो था, बस कमी थी तो एक अपनेपन की। वो मुझे इस घर में कभी भी महसूस नहीं हुआ। हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि ये घर अपना नहीं पराया है, किसी किराए के घर में रह रहे हैं। और आपने भी इस घर में पराया करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है मुझे। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने कहाँ पराया कर दिया? खूब तो आराम से रहती थी, फैल के इस घर में अपनी मन मर्जी करती थी, फिर भी मेरे ऊपर ऐसे बोल रही हो। माँ जी, कहाँ करती थी मन मर्जी? हर काम आपकी मर्जी से ही तो होता है इस घर में। चाहे इस घर के पर्दे बदलने हो, चाहे रसोई के राशन आना हो, चाहे मेरे कमरे में एसी लगना हो। आप भूल गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरे कमरे में एसी लगा था। मैंने कहा था कि सामने वाली दीवार पे एसी लगा दो, लेकिन नहीं, आपने आकर मना कर दिया कि उस वाली दीवार पर एसी नहीं लगेगा, एसी दूसरी तरफ लगेगा। मैं तो अपने कमरे में थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइनिंग भी करना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसका कोर्स किया था, लेकिन आपने एक भी चेंज अपने घर में नहीं करने दिया, एक कील तक लगाने से मना किया है। तो माँ जी, मैं कैसे मान लूं? ये मेरा घर है।
और माँ जी, शायद आप भूल रही हो, आपने और बाबूजी ने कितने बार तो मुझे इस घर से निकालने की धमकी दी है। इस घर से निकाल देंगे। इसीलिए माँ जी, मैंने अपने 2 कमरों का घर ले लिया, जहाँ मैं सुकून से रहूंगी, जहाँ की 4 दीवारें मेरी होंगी, सारा घर मेरा होगा, मैं अपने हिसाब से काम कर सकूंगी, जेल खाने की तरह दीवारें नहीं होंगी। ठीक है, अब तो मैं जो करना था कर लिया ना अपने मन का। जाओ अपने उस छोटे से घर में। मेरे घर के 2 फाड़ करवा दिए, मेरा बेटा छीन लिया और अलग घर बसा लिया। जाओ, जो करना है करो। तुम्हारी जैसी बहुएं घर में आकर यही करती हैं महाभारत। चलो मधु, चलते हैं। पर माँ, बाबूजी ने तो मिठाई खाई ही नहीं, वो लोग तो खुश ही नहीं हुए। हम तो सोच रहे थे कि वह दोनों खुश हो जाएंगे। मधु, कोई बात नहीं, उन दोनों को खुश करना इतना आसान नहीं है। चलो हम अपने घर में चलते हैं, और जब माँ बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो जरूर खुश होंगे और हमारे घर भी आएंगे। तुम टेंशन मत लो। ये लो आपकी चाय। हाँ मधु, रख दो इधर ही। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो आज? मधु, हमें इस घर में आए हुए पूरे 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में माँ बाबूजी एक बार भी हमारे घर को देखने के लिए या हमसे मिलने के लिए नहीं आए। उन्हें ये भी नहीं लगा कि चलो बहू बेटे के घर को देख आए। हमने कितनी बार उनसे मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अरे, तो आप इतनी छोटी सी बात से इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? कभी ना कभी तो उनकी नाराजगी खत्म होगी और वो हमारे इस घर को देखने जरूर आएंगे, हमसे मिलने भी आएंगे। आप चिंता मत करो। देखो मधु, शायद कोई दरवाजे पे आया है। हाँ हाँ, मैं देखती हूँ अभी। अरे माँ बाबूजी, आप दोनों? प्रणाम माँ, प्रणाम बाबूजी। प्रणाम माँ। बाबूजी आओ बैठो, आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए घर में। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। माँ आओ, खड़ी क्यों हो, बैठो ना। हम इधर बैठने के लिए नहीं आए हैं, किसी जरूरी काम से आए हैं। मधु, तुम जल्दी से माँ बाबूजी के लिए पानी लेकर आओ, उसके बाद उनकी फेवरेट अदरक वाली चाय तो बनाओ। हम इधर बैठने नहीं आए हैं, कुछ जरूरी काम से आए हैं। ये लो कार्ड्स। कार्ड? ये किस चीज का कार्ड है माँ जी? मेरी बेटी और दामाद ने इस शहर में बहुत बड़ा घर खरीदा है और उसी का गृह प्रवेश है। उसी का कार्ड देने आए हैं हम तुम दोनों को, तो चुपचाप से गृह प्रवेश में आ जाना। हाँ, हम नहीं चाहते थे कि हमारे घर का आपसी मसला हमारी बेटी के ससुराल में पता चले और उसके ससुराल वाले मेरी बेटी को ताना दें। इसीलिए घर परिवार की सहमति जताते हुए वहां पर आ जाना और किसी को यह भनक नहीं लगने देना कि हमारा आपसी मनमुटाव चल रहा है। घर खरीदना कोई आसान बात नहीं है और मेरी बेटी की खुशी का इतना बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसमें खलल डाले। इसीलिए आराम से आना, उनके गृह प्रवेश का फंक्शन अटेंड करना और चुपचाप से वापस आ जाना। अरे बेटी दामाद ने तो हमारी नाक फक्र से ऊंची कर दी है। इतना अच्छा घर खरीदा है उन दोनों ने अपने पैसों से, वो भी किसी का पैसा नहीं लिया है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। मेरी बेटी और दामाद ने बहुत बढ़िया घर खरीदा है। अभी सब लोग देखेंगे ना तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। खैर, तुम लोग समय से पहुंच जाना, लेट लवेट नहीं करना। अब हम चलते हैं। माँ बाबूजी, चाय तो पीते जाते, रुक 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 तो जाते। माँ, अभी तो आए थे आप लोग, इतने जल्दी क्यों चले? अरे क्या हुआ आपको? बोल क्यों नहीं रहे हो? इतनी देर से चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हो। मधु, देखा नहीं तुमने? माँ बाबूजी ने हमारे घर की चाय तक नहीं पी। ये भी नहीं देखा कि हमने कैसा घर खरीदा है। आप माँ बाबूजी के व्यवहार की वजह से अपना दिल ना दुखाएं। जरूरी नहीं है कि हमेशा गलती छोटे ही करते हो। कभी कभी हमारे बुजुर्ग भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है, और वही गलती हमारे सास ससुर भी कर रहे हैं। अरे, जब उनकी बेटी और दामाद ने घर खरीदा तो वो कितना खुश हैं, और जब बहू बेटे ने अलग से अपने पैसों से घर लिया तो मुझ पर कितने लांछन लगाए, क्रिया चरित्र दिखाया होगा मैंने, और मैंने ही घर फोड़ने का वो किया होगा। मेरे ऊपर घर फोड़ने का भी आरोप लगा दिया। और जब बेटी ने खरीदा तो बेटी दामाद तरक्की कर रहे हैं, और बहू ने खरीदा तो घर फोड़ लिया। और जब तक उनके घर में रहते थे तब तक भी वो अपने घर का पूरा घमंड गुरूर दिखाती रहती थी, कुछ भी अपने मन से नहीं करने देती थी। मुझे तो समझ ही नहीं आता है
कि बड़े बुजुर्ग होकर भी वो लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। हाँ मधु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमेशा गलती छोटे नहीं करते हैं। कभी कभी बड़े बुजुर्ग या माता पिता भी अपने घमंड में अपने बहू बेटे को खुद से दूर कर देते हैं और घर को फोड़ कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि वो तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। चलिए आप उदास मत होइए, मैं आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय फिर से बनाकर लाती हूँ। हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे।